हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में तीन कंपनीज के Q3 नंबर्स के बारे में। शुरुआत दोस्तों करते हैं जोमेटो से। जोमेटो के दोस्तों नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स के बाद आप देखिए जो रिएक्शन देखने को मिला है वो कितना हार्श है। करीबन 7.27% स्टॉक दोस्तों गिर गया। और आप कह सकते हैं जैसे रिजल्ट निकल कर आए उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट है वो इतने तेज़ी से हमको आती हुई दिखी। तो नंबर्स क्या इतने ख़राब है कि जो रिएक्शन है वो इतना हार्श है कि जो शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था 254 के लगभग आसपास, वहाँ से 228 का लो बनाता है और दिन के लोस पे जाकर दोस्तों स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली। तो ऐसा हुआ क्या? सबसे दोस्तों नंबर्स को आप इस तरीके से देखिए कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें कंपनी का शेयर 7% गिरने के पीछे की बड़ी रीज़न है वो है दोस्तों कंपनी का मुनाफा 57% तक फॉल करना। तो बिल्कुल कंपनी का प्रॉफिट 57% तक दोस्तों फॉल कर गया और ये कह सकते हैं सबसे बड़ा झटका जो था वो इन्वेस्टर्स को दिया। तो नंबर्स को दोस्तों एक बार हम ब्रीफ में देखते हैं कि किस तरीके की रिजल्ट्स है, राइट। तो ये देखिए हम जोमेटो के नंबर्स पे आ चुके हैं। सबसे तो सेल्स पे बात करते हैं। तो कंपनी का जो सेल था दोस्तों वो 3288 करोड़ से बढ़कर सीधा 5405 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला, यानी ऑलमोस्ट 64% का आपको इंक्रीज देखने को मिला कंपनी की सेल में। ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो सेल है वो घटता हुआ दिखा यहाँ पर या वहाँ पर कमी देखने को मिली, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कंपनी की जो मुनाफा है उसके अंदर एक बड़ा झटका लगा। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल आई थी वो 4799 करोड़ आई। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल में एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा कंपनी का EBIT 51 करोड़ के आसपास था जो बढ़कर 162 करोड़ हुआ, दैट इज ऑलमोस्ट 218% की बढ़त। और इसके अलावा जो कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर में EBIT था वो 226 करोड़ था। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर तो आपको कमी देखने को मिली है। लेकिन जो कंपनी का मुनाफा 138 करोड़ का था वो सीधा दोस्तों 59 करोड़ पर आ गया, दैट इज ऑलमोस्ट 57% का डिक्लाइन आपको कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिला। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 176 करोड़ था। तो यहाँ पर तो उससे भी बड़ा फॉल आपको देखने को मिल गया। तो ऐसा हुआ क्या कि कंपनी का जो नंबर है वो इतना खराब आया? तो आप समझते दोस्तों रिजल्ट्स इतने खराब लग क्यों रहे हैं, राइट। इतने खराब रिजल्ट्स के कारण गिरा क्यों? सबसे बड़ी बात तो दोस्तों कंपनी ने जिस तरीके से लगातार अपने स्टोर एडिशन के ऊपर काम किया है, राइट। एग्रेसिवली कंपनी स्टोर ऐड कर रही है, जिसके कारण हो क्या रहा है दोस्तों कि जैसे आप स्टोर ऐड करते हैं तो आपका नो डाउट दोस्तों जो पैसा है वो वहाँ जाता हुआ दिखता है। और ऐसा नहीं कि देखिए स्टोर ऐड करने के बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, वो ऑब्वियस बात है कुछ समय तक तो वहाँ पर आपको देखिए लॉस झेलना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जिस तरीके से दोस्तों लगातार जो ब्लिंकिट को कंपनी और एक्सपांड करती जा रही है उसका एक बड़ा रीज़न है दोस्तों आज कंपनी का मुनाफा कम होना। इसलिए लगातार दोस्तों ब्लिंकिट अभी भी अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर है, अभी भी दोस्तों एक लॉस मेकिंग है, राइट। अभी भी ब्लिंकिट के कारण कंपनी को लॉस झेलना पड़ रहा है और वो जो लॉस है उसके कारण जो जोमेटो का प्रॉफिट है वो बेसिकली दोस्तों कम होता हुआ दिख रहा है। और लार्जली क्यों है? बिकॉज लगातार इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी कर रही है, एक्सपांड कर रही है उनके क्विक कॉमर्स के स्टोर नेटवर्क को। इसीलिए जो इस बार दोस्तों लॉस आता हुआ देखने को मिला है वो करीबन 95 करोड़ का देखने को मिला है। लेकिन दूसरी चीज़ बहुत बड़ी बात जो आज जोमेटो की तरफ से कही गई है और ये आई थिंक स्टॉक को कुछ समय के लिए हॉन्ट कर सकता है, नहीं और आपको मेजर रिएक्शन देखने को मिल सकता है वो भी खराब। और वो है दोस्तों कंपनी ने कहा है कि अब स्लो डाउन उनको भी दिख रहा है। देखिए आज जिस तरीके से कंपनी ने अपने GOV के बारे में बताया, जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसके ग्रोथ के बारे में जब बात कही गई तो बताया गया कि उससे भी 2% हायर है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। 20% ज़रूर सालाना तौर पर GOV बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बिलो ही GAV आता हुआ दिखा है। और अगर दोस्तों GOV में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये है कि नो डाउट जो स्लो डाउन के बारे में दोस्तों लगातार हम बात कर रहे थे FMCG बिजनेसेस के बारे में, वो अब जोमेटो को भी फील होता हुआ दिख रहा है कि एक जो ग्रोथ है वो उतनी बढ़िया नहीं देखने को मिल रही है। और इसका एक रीज़न है कि यहाँ पर नंबर्स आपको थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखिए कंपनी ने साफ साफ कहा है कि जो स्लो डाउन है वो स्टार्ट हो गया था डिमांड के अंदर इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर, राइट। तो ये उन्होंने कहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द करेंट स्लो डाउन वी आर पॉजिटिव अबाउट अ रिकवरी सून एंड रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑफ 20% ईयरली GOV ग्रोथ इन द बिजनेस। ये दोस्तों बेसिकली उनकी तरफ से कहा गया है। और तीसरा कारण जो था वो मुनाफा कम होने का वो था कि एम्प्लॉय कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली। जोमेटो ने कहा है कि जो उनकी कॉस्ट है वो लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड इन द नियर टर्म, यानी आने वाले समय में भी वो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आपको बढ़ी हुई ही देखने को मिलेगी। तो जोमेटो के नंबर्स वीक क्यों थे? होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि नंबर्स आपको वीक क्यों नज़र आ रहे हैं, राइट। अब इसके कारण होगा क्या? मंडे को भी दोस्तों आज तो गिरावट देखने को मिली ही, लेकिन हाँ कल भी शुरुआत में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये क्योंकि नंबर्स देखिए अच्छे नहीं है, राइट। कंपनी ने स्पेसिफिकली जो स्लो डाउन के बारे में बात कही है वो आई थिंक बाजार को पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बिकॉज अगर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है तो इसका नेगेटिव असर तो देखने को मिलेगा ही। अगले रिजल्ट पे आते दोस्तों वो है IRFC के। अब IRFC के भी नंबर्स निकल कर आए और शेयर अगर आप देखेंगे तो कोई खास ऐसा रिएक्शन नहीं था।
करीबन 1% ये नीचे मतलब 1% 2% बढ़ा, लेकिन उसका जब रिजल्ट आया तो अगर आप देखेंगे तो नीचे जाता हुआ दिखा, बिकॉज रिजल्ट मार्केट आज के बीच में आ गए थे। बट ओवरऑल स्टॉक दोस्तों एक मियर पॉजिटिव में बंद होता हुआ दिखा। और नंबर्स किस तरीके के, नंबर्स देखिए कुछ इस तरीके से हैं कि कंपनी की सेल्स मेजरली सेम है, 6,737 करोड़ से बढ़कर 6,763 करोड़ जरूर हो गई, बट अगेन कोई खास आपको जंप देखने को नहीं मिलेगा। इसे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 6,900 करोड़ की थी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नो डाउट कम होता हुआ देखने को मिला है। मतलब IRFC का सेल नहीं होता है, आप कह सकते हैं जो कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है वो है, राइट। इंटरेस्ट इनकम, लीज इनकम, इन दोनों तरफ से कंपनी पैसा बनाती है। सो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इसके अलावा कंपनी का मुनाफा करीबन 1,600 करोड़ का मुनाफा था प्रीवियस क्वार्टर में, प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में, और इस बार दोस्तों वो बढ़कर 1,631 करोड़ का हुआ, 2% का इंक्रीज। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो था वो 1,613 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा इंक्रीज देखने को मिला। ओवरऑल EPS कंपनी का 2% की ग्रोथ से बढ़ता हुआ दिखा। यानी अगर आप IRFC के नंबर्स देखेंगे तो अगेन इट्स अ म्यूटेड नंबर्स, कोई खास आपको ग्रोथ देखने को मिली नहीं है। और मार्केट्स दोस्तों एक ही चीज़ को पसंद करता है, वो है ग्रोथ, राइट। अगर ग्रोथ आती है तो बाजार उसको होल हार्टेडली लेता है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है तो ये आप देखिए रिएक्शन कुछ इस तरीके से आता है कि बाजार ने देखिए नंबर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं झलकाया, बिकॉज नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं थे, राइट। इस नंबर्स ने कोई किसी को एक्साइट नहीं किया, ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी को निराश कर दिया। ओवरऑल नंबर्स जो थे इट्स म्यूटेड, तो बाजार ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वैसे IRFC पिछले 1 महीने में 1% गिरा हुआ है, 6 महीने में 28-30% गिरा हुआ है, 1 साल में 9-10% गिरा हुआ है। तो IRFC भी अगर आप कह सकते हैं जो इसका 52 हफ्तों का हाई है वो 229 का है। और ओवरऑल दोस्तों काउंटर में एक बड़ी तेजी हमने देखी थी, लेकिन आप कह सकते हैं स्टॉक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब देखते हैं रिजल्ट के बाद क्या बजट में कुछ ऐसा निकल कर आता है इंटरेस्टिंग कि IRFC के अंदर बड़ी तेजी होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इट्स ओके, राइट। अगले नंबर्स पे आते हैं, जो नंबर्स इन दोनों से सबसे बेहतर नंबर्स लगे, और वो है दोस्तों कौन सी कंपनी, APL अपोलो ट्यूब्स। जी हाँ, करीबन स्टॉक 1.39% बढ़ा। वैसे आप कह सकते हैं कि बढ़त के बाद वापस से थोड़ा सा नीचे ज़रूर आ गया था, बट ओवरऑल नंबर्स किस तरीके के, सबसे तो हम इसको देखते हैं। देखिए जो नंबर्स है कंपनी के वो बढ़िया नजर आए। कंपनी की सेल 4,178 करोड़ से बढ़कर सीधा 5,433 करोड़ हो गई, यानी 30% का इंक्रीज है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 4,774 करोड़ थी, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको एक इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट 166 करोड़ का था प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में, वो सीधा दोस्तों बढ़कर 217 करोड़ का हो गया, 31% का जंप। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 54 करोड़ का ही आया था। तो यहाँ पर तो आप कह सकते हैं एक मल्टीफोल्ड आपको बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा जो EPS था वो 5.96 से बढ़कर 7.82 पे हो चुका है, दैट इज 31% ग्रोथ। एंड 1.94 का EPS भी दोस्तों 7.82 पर आ चुका है। देखिए APL अपोलो ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं तो पिछले 1 महीने के अंदर स्टॉक 2%, लेकिन लास्ट 6 महीने में स्टॉक 7% चला है। और ओवरऑल एक ऐसा लगता है कि दोस्तों रेंज को ब्रेक करने की जो कोशिश है वो आई थिंक APL अपोलो ट्यूब्स में होती हुई दिख सकती है, बिकॉज नंबर्स अच्छा है। पिछले 1 साल में तो वैसे कुछ खास चला नहीं है, लेकिन लास्ट 5 सालों में रिटर्न अगर आप देखेंगे तो इट्स क्लोज टू 700%। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक चलता है। बट अगेन हर स्टॉक का दोस्तों एक कूलिंग पीरियड आता है, वो कूलिंग पीरियड अगर आप देखेंगे तो APL अपोलो ट्यूब्स का चलता हुआ दिख रहा है। बट एक नंबर्स जो कंपनी के हैं अगर आप उसको देख रहे हैं तो कंपनी के मार्जिन देखिए 6% पे मेंटेन है, राइट। इससे प्रीवियस ईयर कंपनी के जो मार्जिन सेम क्वार्टर में थे वो जरूर 7% के थे, तो वहाँ पर 1% के आसपास का आपको कमी देखने को मिला। बट ओवरऑल अगर आप 9 महीनों के हिसाब से देखते हैं नंबर्स को, या फिर TTM बेसिस पे देखते हैं नंबर्स, राइट, तो TTM बेसिस पे कंपनी की सेल ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 19,947 करोड़, दैट इज क्लोज टू 20,000 करोड़। मार्जिन कंपनी के जरूर 5% पर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक जो क्वार्टर था इससे पहले वाला उसमें कंपनी के मार्जिन सीधा 3% पर आ गए थे, उसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन बाकी जो कंपनी का मुनाफा है वो 634 करोड़ पर पहुंच चुका है। देखिए कंपनी ने ओवरऑल अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। अगर आप 10 साल का CAGR देखेंगे तो इट्स क्लोज टू 45%। आई थिंक इस नंबर्स पे भी बाजार ने जरूर उतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, बट ओवरऑल आई थिंक नंबर्स में कहीं से भी कोई खराबी नहीं दिखी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।